हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों का वीडियो इससे पहले कुछ दिनों से लेट चल रहा था। कुछ दिनों से अपलोड नहीं किए थे क्योंकि माइक की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। माइक तो था लेकिन उसको रिटर्न कर दिए थे। तो गुड मॉर्निंग आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। चलिए हम लोग क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है चैप्टर वाइज, जो आपको मैंने बताया था कि डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, तो आपका चैप्टर वाइज जो डिस्कशन में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 से है, जैसे कि आप कह सकते हो धातु ना, आपका है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, तो धातु एवं अधातु से अगर हम लोग बात करें तो धातु एवं अधातु से कुछ अयस्क पूछे जाते हैं कि कौन से अयस्क किस धातु का है ना। और आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि किस अयस्क से कौन से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला क्या है, जैसे सोडियम है ना। धातु क्या है, सोडियम है। तो सोडियम के कुछ अयस्कों का अगर आप नाम देखो तो जैसे साधारण नमक, जिसका सूत्र क्या होता है NaCl, साधारण नमक। तो सोडियम का एक अयस्क हो गया साधारण नमक। उसके बाद बोरेक्स है। बोरेक्स का भी बोरेक्स जो अयस्क है ये भी किसका है, सोडियम का ही अयस्क है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बोरेक्स का सूत्र क्या होता है Na2B4O7 × 10H2O होता है। उसके बाद चिली साल्टपीटर भी किसका है, इसका सोडियम का। जैसे इसका अनुसूत्र देख सकते हैं कि NaNO3 होता है। NaNO3 ये किसका सूत्र होता है, चिली साल्टपीटर का होता है। उसके बाद दूसरा है आपका एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क सभी आपको लिखा गया है, जैसे बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3 × 2H2O होता है। उसके बाद आपका कोरंडम है ना, कोरंडम है जिसका सूत्र होता है Al2O3। क्या होता है, Al2O3 होता है। उसके बाद क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है, तो आप कह सकते हो Na3AlF6। Na3AlF6 जो है आपका क्या है, क्रायोलाइट का सूत्र होता है। तो ये कुछ एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क हैं। उसके बाद आपका है कॉपर, तांबा का। किसका, कॉपर का, क्या चीज़ का, कॉपर या तांबा। तो कॉपर के कुछ मुख्य अयस्क है, जैसे आप क्या कहोगे, क्यूप्राइट। तो Cu2O क्या होता है इसका सूत्र, Cu2O। कॉपर ग्लांस Cu2S और कॉपर पायराइट CuFeS2। CuFeS2 ये क्या है, कॉपर पायराइट का सूत्र है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कॉपर के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। तो क्यूप्राइट है जिसका सूत्र होता है Cu2O। उसके बाद आपका क्या है, कॉपर ग्लांस है जिसका सूत्र क्या होता है, Cu2S होता है। उसके बाद क्या है आपका कॉपर पायराइट है जिसका सूत्र क्या होता है, CuFeS2। CuFeS2 ये इसका सूत्र होता है। उसके बाद है जिंक। क्या है, जिंक। जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn। क्या होता है, Zn। तो मतलब संकेत Zn होता है। जैसे जिंक ब्लेंड, केलेमाइन और जिंकाइट ये इसके प्रमुख अयस्क है। तो जैसे जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है, ZnS होता है। उसके बाद जिंक का हो गया आपका, केलेमाइन है। केलेमाइन का सूत्र क्या होता है, ZnCO3। क्या होता है, ZnCO3 होता है। उसके बाद आपका जिंकाइट, जिंकाइट का ZnO होता है। ZnO होता है, आप इस चीज़ को याद रख लोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इस साइड। जैसे पारा का पूछा जाता है, तो पारा का जो अयस्क है सिनेबार है जिसका सूत्र क्या होता है, HgS होता है, सिनेबार। तो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो पारा या मरकरी। पारा या मरकरी का क्या है, ये अयस्क, ठीक है। उसके बाद आपका लोहा है। क्या है, लोहा। लोहा का संकेत Fe होता है। और इसके कुछ प्रमुख अयस्क की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे हेमाटाइट है। तो हेमाटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3। Fe2O3 ये हेमाटाइट का सूत्र होता है। उसके बाद आपका क्या है, मैग्नेटाइट। क्या है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe3O4। Fe3O4 किसका सूत्र होता है, मैग्नेटाइट का होता है। उसके बाद लिमोनाइट है। क्या है, लिमोनाइट है। तो इसका क्या होता है, Fe2O3 × 3H2O इसका क्या होता है, लिमोनाइट का सूत्र होता है, ठीक है।
आयरन पायरेट का क्या होता है, FeS2। क्या होता है, FeS2 जो है आयरन पायरेट का सूत्र होता है। तो ये कुछ लोहा के प्रमुख अयस्क है, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि हेमाटाइट से लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो हम लोग हेमाटाइट Fe2O3 का यूज करते हैं उसमें। उसके बाद है सीसा या लेड, जिसको हम लोग, जिसका संकेत क्या होता है, Pb होता है, और इसका सूत्र क्या है, गैलेना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, Pbs। क्या कहते हैं, Pbs। तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछे जाते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपका 2 मार्क में पूछ दिया जाए कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों को लिखे, तो आपको ये लिखना है ना। और अनुसूत्र आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि आपको ये तो नहीं रहते हैं, मुख्यतः आपका इधर अनुसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि ZnS किसका सूत्र है, ZnS ये जिंक ब्लेंड का है कि केलेमाइन का है कि जिंकाइट का है। तो आपको ध्यान में रखना है ये कि कौन किसका अनुसूत्र किस प्रकार का होता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि अगर इससे कुछ उन्हें भी फ़ायदा मिले, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में के लिए ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।